अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? अच्छा जी। तो ये हमारा वही प्रोग्राम है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों के ज़हनों में ये चीज़ आएगी और उम्मीद करता हूँ कि बंदा कोड में भी लिखेगा कमेंट सेक्शन में कि सर हम तो जी यहाँ पे एक सम का वेरिएबल बनाने के बजाय हम डायरेक्टली सम की वैल्यू भी तो शो करवा सकते थे। किस तरह से जी? इस तरह से यहाँ पे डायरेक्टली हम लिखते हैं कि जब num1 प्लस num2 जी, इस तरह से। तो अब भी जो हमारा क्या होगा देखें, डायरेक्टली हमने क्या किया था, पहले हमने एक सम का वेरिएबल बनाया था, उसमें हमने क्या करवाया था कि num1 प्लस num2 की वैल्यू ऐड करवाई और फिर उसे स्टोर करवाई, फिर उसे शो करवाया था। तो इस चीज़ को, ये वेरिएबल बनाना और ये एक्सप्रेशन लिखना, इस सब के बजाय हम डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ सम के बजाय हम डायरेक्टली यहाँ लिख करवा देते कि सम इज़ num1 प्लस num2। बिल्कुल ठीक काम करेगा ये, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रोग्राम को मैं रन करवाता हूँ तो 34, चलो जी 3, सम इज़ 37, बिल्कुल सही काम करता है। फ़ायदा नहीं हो जाएगा? ना तो हमें वेरिएबल बनाने भी नहीं पड़ेंगे और ये एक्सप्रेशन भी नहीं लिखनी पड़ेंगी। तो जी एक लिहाज से ये फ़ायदा होगा, मेमोरी भी हमारी स्टोर होगी, ओवरहेड भी तो थोड़ा बच जाएगा, क्योंकि वो एक्सप्रेशन जो ऑपरेशन ये परफॉर्म करेगा हमारा कंपाइलर, उसको ये भी नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली वो यहाँ पे ही कर लेगा। बेसिकली ऑपरेशन तो इसे वैसे भी परफॉर्म करना पड़ना है, लेकिन ये जो कुछ कुछ स्टोरेज हम बचा लेंगे। लेकिन ये एक अच्छी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नहीं है। तो कहा जाता है कि बेहतर ये है कि आप पहले वेरिएबल बनाएं और उसमें वैल्यू स्टोर करवाएं और फिर प्रिंट करवाएं। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी अच्छी, पढ़ने में आसान होता है। और वैसे आप डायरेक्ट भी करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलें इसको हम कर लेते हैं जी। माशाल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा होगा और आप लोगों ने ये अच्छे से कर लिया होगा। एरर आए होंगे, कोई मसला नहीं, एज अ बिगनर स्टार्टिंग में एरर आते हैं और मेरे अभी तक आते हैं, कोई मसला नहीं है। देखिए इसी से हम कहते हैं इंसान गलतियों से सीखता है। तो आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, कोडिंग करते रहना है, क्योंकि आप ही हमारे फ्यूचर के डेवलपर्स हैं। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं, हमें आप लोग की बहुत ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो C++ सीख के आप एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे और अच्छे अच्छे काम करेंगे। तो देख लेते हैं जी आज हम क्या करेंगे। तो हमने ऑपरेटर्स, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सीख लिए। तो चलें आज हम एक कंडीशनल स्टेटमेंट सीख लेते हैं, इफ़ स्टेटमेंट। और फिर इन ऑपरेटर्स को और उस इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सी मज़े मज़े की एक्सरसाइजेस करेंगे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जस्ट ये बेसिक थ्योरी सीखना और ये बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सीखनी काफ़ी नहीं होती। कि जितनी ज़्यादा हम प्रोग्राम्स लिखें, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें हम, उतना ही हम अच्छा कर सकते हैं। तो वो सही रहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, बेसिक जो बॉयलर प्लेट है हमारी वो हम यहाँ बना लेता हूँ। हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम एंड देन यूजिंग नेम स्पेस std एंड देन हमारे पास क्या आ गया, इंट मेन। और यहाँ पे हमारे पास आ गई जी पैरेंथेसिस, और इसके बाद यहाँ आ गया हमारे पास बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। और इसमें सबसे लास्ट में मैं क्या करवा लेता हूँ जी, इंट, ओ सॉरी क्या करवा रहा हूँ मैं, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, टैब। और यहाँ पे हम करवा लेते हैं रिटर्न 1। अच्छा जी, तो चलें जी, आज हम देखने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। चलें जी, अब इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, लेट्स सपोज हम करते ये हैं, एक प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें क्या करें जी। चलें जी, सबसे पहले मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ। और बल्कि स्ट्रिंग नहीं, इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं और एज रखते हैं, इंट एज। और नीचे हम एक, चलिए नादरा की बात कर लेते हैं। नादरा की तरफ से क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ वही उम्मीदवार क्या कर सकते हैं जी, आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 ईयर या 18 प्लस है। तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, हम वो कंडीशनल स्टेटमेंट लगा देते हैं कि अगर जी यूज़र से उसकी एज पूछेंगे, और अगर यूज़र अपनी एज बताएगा
तो अगर उसकी एज 18 या 18 साल से बड़ी होगी तो हम प्रिंट करवा देंगे भाई यू आर एलिजिबल, आप अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अगर उसकी एज 18 साल से छोटी है तो हम कहेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, आप थोड़े बड़े हो जाएं उसके बाद आईडी कार्ड बनवा लीजिएगा। चलें करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब मुझे बताना पड़ेगा कि भाई एज, आपने यूज़र से जब एज लेनी है आपने चेक करना है कि अगर एज 18+ हो तब आपने क्या करना है, ये प्रिंट करवाना है यू आर एलिजिबल। तो चलें कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं उसकी एज यूज़र से ले लेता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं सी आउट स्टेटमेंट इस्तेमाल करता हूँ, इंसर्शन ऑपरेटर, एंड देन हमारे पास आएगी स्ट्रिंग। मैं क्या था, जब भी आप कोई ना कोई वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं तो पहले उससे बताएं भी हम ये आपसे वैल्यू, इसकी वैल्यू चाह रहे हैं, ताकि यूज़र को आइडिया हो जाए और वो आसानी से हमें उसकी वैल्यू बता सके। तो मैंने क्या करवाया, सी आउट इंटर योर एज, यानी कि हम पूछेंगे भाई आप अपनी एज इंटर करें, और इसके बाद मैं यहाँ से इंसर्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और सी इन स्टेटमेंट की मदद से हमारे उस वेरिएबल की वैल्यू में ले भी लेता हूँ। मैंने कहा सी इन एज। अभी यहाँ तक भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र की एज हमें मिल जाएगी। देखें, आपको रन करवाते हैं, अगर कोई एरर हुआ तो यहाँ पे शो हो जाएगा, वरना फिर यहाँ पे शो नहीं होगा। इंटर योर एज, लेट्स गो 34 33 हो गया, दैट्स ग्रेट। लेकिन अब हमें वो भी काम तो करना है कि यूज़र जब एज हमें अपनी इंटर करे उसके बाद हम यहाँ पे लगाएं कि भाई वो एलिजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ स्टेटमेंट, और ये इफ़ स्टेटमेंट बड़ी कमाल की चीज़ है। और आपका इसके साथ मेरा ख्याल है कि हमेशा इसके साथ साथ रहने वाला है, साथ देने वाली ये चीज़ आपको, इफ़ स्टेटमेंट। तो देखें इफ़ स्टेटमेंट, अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंडीशन एज। अब देखें इसके बाद मुझे, देखें आप लोगों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये ऑपरेटर सीखे होंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन। ये छोटे 3rd और 4th स्टैंडर्ड के अंदर हम बच्चों को सिखाते हैं ये जो हमारे पास ग्रेटर देन का ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है, एज इज़ ग्रेटर देन कितनी जी, 18। और फिर हमने क्या प्रिंट करवाना है जी, यू आर एलिजिबल। तो पहले इस ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो देखिए, इससे मैं जब भी बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ तो छोटे बच्चों को खास तौर पे मैं ये चीज़ समझाने के लिए कि वो भूले ना, तो ये कहता हूँ कि देखें एज और 18, ये जो सिंबल्स हैं ये लेस ग्रेटर देन की सिंबल है, और ये हमारे पास लेस देन की सिंबल है, और ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, मिक्स हो जाती हैं। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि देखें, ये जो हमारे पास ऑपरेटर है, एक तरफ से ये क्लोज है, दूसरी तरफ से ओपन है। देखिए यहाँ एज की तरफ ये ओपन है, और देखें यहाँ इस तरफ से, और 18 की तरफ से ये क्या है, क्लोज है। मैं कहता हूँ भाई एज की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है और 18 की तरफ बंद है। तो जिस तरफ मुंह खुला हुआ हो वो बड़ा होता है, और जिस तरफ बंद हो वो छोटा होता है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। लेकिन आप तो बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हैं माशाल्लाह, आप तो इजीली समझ सकते होंगे इन चीज़ों को। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम फन आई टोल्ड यू दैट। तो चलें जी, कंडीशन क्या है, इफ़ एज, अब देखें बड़ा है ना, ग्रेटर देन, तो अगर एज बड़ी है 18 से, अगर यानी कि अगर हमारे पास एज 18 से ज़्यादा है तो क्या प्रिंट करवाए, ये प्रिंट करवा दे सी आउट, और यहाँ पे लगा देते हैं जी यू आर एलिजिबल। माशाल्लाह से एलिजिबल क्यों, दैट्स ग्रेट। ओके, इसके बाद मैं क्या करवा लेता हूँ, यहाँ से लाइन ब्रेक करवा लेता हूँ, और शुरू में भी लाइन क्या करवा लेता हूँ, ब्रेक करवा लेता हूँ, ताकि थोड़ा कोड अच्छे से दिखाई दे। रन करते हैं। ओ मेरा ख्याल है मैंने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं। देखिए मेरे भी एरर आते हैं तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, आपने भी घबराना नहीं है। इंटर योर एज, जी बताइए एज अपनी, जी कितनी, 12, दैट्स ग्रेट। आप इतनी छोटी उम्र में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे। अच्छा जी, तो मैंने एज इंटर की 12, उसने क्या करवाया, कुछ भी प्रिंट नहीं करवाया। इसका मतलब, क्योंकि एज तो हमारी 18 से बड़ी नहीं थी, और हमने कहा था कि ये तभी प्रिंट करवाना है जब एज 18 से बड़ी हो। चलिए जी, यहाँ पे इंटर योर एज, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेते हैं, लेट्स सपोज 20, यू आर एलिजिबल। देखें
अब हुआ क्या, जब मैंने एज की वैल्यू 20 इंटर की, तो जब ये इस स्टेटमेंट पे आया, इसने देखा क्या एज यहाँ कितनी आ गई 20 क्या ज़्यादा है 18 से, और ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू। तो यहाँ पे जब यहाँ पे क्या आ गया ट्रू आया, तो यहाँ पे इस ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई, प्रिंट हो गई। अच्छा देखें, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है कि भाई उसने एज अगर 18 से छोटी है तो वहाँ पे शो हो गया जी यू आर एलिजिबल, यू आर नो सॉरी, एज अगर 18 से बड़ी है तो प्रिंट हो रहा है यू आर एलिजिबल, और अगर 18 से छोटी है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है, यूज़र को पता ही नहीं चल रहा। बल्कि हमें ये भी बताना चाहिए ना कि भाई यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसके लिए यहाँ पे आता है हमारे पास एल्स पार्ट। तो एल्स पार्ट हम जहाँ पे इफ़ देखें, इफ़ की स्टेटमेंट आई कंडीशन के बाद मैंने यहाँ पे इसका स्कोप बताया कर्ली ब्रेसिस के अंदर कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारी स्टेटमेंट्स, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी। और इसके बाद मैंने क्या लगाया, इसका स्कोप ख़त्म होने के बाद मैंने यहाँ लगाया एल्स, और यहाँ पे इसका स्कोप डिफाइन करेंगे। और इसके अंदर मैं बताऊँगा कि इस चीज़ को कब प्रिंट करवाना है, क्योंकि अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, वरना ये हमारे पास एल्स वाला पार्ट प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं लाइन ब्रेक करवा लेता हूँ, और यहाँ पे हम लिख देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल। ओके दैट्स ग्रेट। उसके बाद फिर क्या करवा लेते हैं जी, लाइन को ब्रेक करवा लेते हैं, और सबसे लास्ट में आता है टर्मिनेटर। और मोस्ट ऑफन यही एरर रखकर होता है बिगनर्स से, और मैं भी करता हूँ, बेफिक्र है। अब देखें जी, एज लेट्स सपोज मैंने एज इंटर करवाई 2, तो जी इनके अम्मी अबू को बहुत जल्दी थी आईडी कार्ड बनवाने की, वो ले गए नादरा में और कहा जी हमारे बेटे का आईडी कार्ड बना दें, तो उन्होंने कहा भाई ये एलिजिबल नहीं है। अच्छा जी दैट्स ग्रेट। ओके, तो देखें, अच्छा अब ये प्रोग्राम सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, आपको मैं अभी प्रूफ देता हूँ। देखें, हमने कहा अगर उसकी उम्र 18 साल या 18 साल से ज़्यादा होगी तो वो प्रिंट करवाएगा यू आर एलिजिबल, क्योंकि 18 साल का बंदा तो जो 18 साल का हो चुका है वो तो आईडी कार्ड बनवा चुका है, बनवा सकता है। लेकिन जब मैंने एज 18 ईयर्स यहाँ पे इंटर की तो उसने मुझे क्या कहा, यू आर नॉट एलिजिबल। बुरी बात है भाई, 18 साल के बंदे को तो अलाउ है, मतलब हमारा प्रोग्राम सही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट ये चेक नहीं करेंगे कि क्या एज ग्रेटर देन 18 है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे साथ में इक्वल का साइन भी। इसका मतलब क्या बनेगा, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यानी कि अगर या तो एज अगर 18 से बड़ी है तब भी बात सही है, या फिर अगर एज 18 के बराबर है तब भी सही है। तब ये क्या करेगा, यू आर एलिजिबल प्रिंट करवाएगा। अगर इसके अलावा 18 साल या 18 साल से बड़ी होगी तो एलिजिबल होगा, वरना फिर नॉट एलिजिबल प्रिंट करवाएगा। जी ज़बरदस्त, अब हमारे प्रोग्राम में कोई इशू नहीं है। दैट्स ग्रेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज आपने कंडीशनल स्टेटमेंट सीख ली, इफ़ एल्स। तो ये जो इफ़ एल्स के साथ जो हमारा साथ है ये अच्छे खासे टाइम तक रहने वाला है। अब इसके बाद हम मज़े मज़े की एक्सरसाइजेस करेंगे यहाँ पे इसी इफ़ एल्स को, और वो जो ऑपरेटर हमने सीख लिया इसको इस्तेमाल करते करते। ओके जी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दैट्स ग्रेट, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट, होप सो।